के लोगों को ज़्यादा गैजेट्स चाहिए, ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा खाना, ज़्यादा घूमना, ज़्यादा सोशल मीडिया, ज़्यादा मनोरंजन, ज़्यादा पार्टियाँ और न जाने क्या क्या ज़्यादा चाहिए। ये ज़्यादा वाली मानसिकता हमें और ज़्यादा पाने के लिए भूखा बना रही है। इसलिए हम ज़्यादा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, ये हमारा मैसेज फ्रॉम द मास्टर्स सीरीज से है और इसमें मैं आपको अलग अलग डिवाइन मास्टर्स के द्वारा, सदगुरुओं के द्वारा दिए गए संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जो मुझे ध्यान के समय में डाउनलोड होते हैं। आज का ये मैसेज भगवान महावीर जी की तरफ से है। भगवान महावीर जी जैन धर्म के तीर्थंकर रहे हैं और हम सभी ने उनके द्वारा ही जैन धर्म का परिचय पाया है। उनका ये मैसेज अपरिग्रह को लेकर है, अर्थात ज्यादा संपत्ति का संचय ना करना, चीजों को बहुत ज्यादा इकट्ठा ना करना। 2025 से 2031-32 तक आने वाले विनाश काल के दौरान रिसोर्सेज घटने लगेंगे, अर्थात जो चीजें उपलब्ध हैं वो कम होने लगेंगी और लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए ही भगवान महावीर जी का यह संदेश है कि अपरिग्रह की प्रैक्टिस कीजिए, अर्थात जितना हो सके कम से कम में गुजारा करने की प्रवृत्ति बनाइए, आदत बनाइए। ईशावास्य उपनिषद में भी ये श्लोक आता है, तेन तक तेन भुंजिता, अर्थात जिन्होंने त्यागा उन्होंने ही भोगा। इसका अर्थ है त्याग की प्रैक्टिस करना। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 खाएं और 1 किसी जरूरतमंद को दे दें। अगर आप कमाते हैं तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों को भी देने का प्रयास करें, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। अपना समय सोशल मीडिया पर या अन्य चीजों में बर्बाद करने की बजाय उन लोगों को देने का प्रयास करें जिन्हें इनकी जरूरत है। अर्थात आपके शब्दों से कोई मोटिवेट हो सकता है, आपके शब्दों से अगर किसी का जीवन बदल सकता है, आपके शब्दों से किसी के जीवन जीने की तमन्ना जागृत हो सकती है, किसी का जीवन पहले से बेहतर हो सकता है, तो जरूर प्रयास करें, अपने समय को सार्थक करें। आप सभी को याद होगा सुधा मूर्ति जी और उनके पति इंफोसिस कंपनी के पूर्व डायरेक्टर श्री नारायण मूर्ति जी। ये अपने सादा जीवन और उच्च विचारों के लिए जाने जाते हैं। पद्मश्री सुधा मूर्ति जी खुद 775 करोड़ की कंपनी की मालिक हैं, लेकिन उनका सादगी के साथ जीवन का तरीका हर एक किसी का दिल जीत लेता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 दशकों से भी ज्यादा समय से वो 100% नो शॉपिंग पॉलिसी को फॉलो कर रही हैं। उन्होंने कुल 30 साल के बाद अपने लिए एक साड़ी खरीदी है। डेफिनेटली आपको इस बात से आश्चर्य हो रहा होगा, 30 साल में एक साड़ी खरीदी है। जैसा हम लोगों का यहाँ लाइफस्टाइल है, हो सकता है कि हर महीने एक नई ड्रेस हमें चाहिए होती हो। लोगों के अंदर संचय की प्रवृत्ति बढ़ रही है, चाहिए चाहिए और चाहिए और चाहिए, बहुत चाहिए। अब समय आ गया है अपरिग्रह की प्रैक्टिस फॉलो करने का। यही मैसेज भगवान महावीर जी की तरफ से उतरा है कि अपरिग्रह की कोशिश कीजिए, कम से कम में गुजारा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में रिसोर्सेज सीमित हो जाएंगे, साधन सीमित हो जाएंगे। एक बहुत ही सुंदर शब्द आजकल इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम है मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, अर्थात कम से कम चीजों के साथ जीवन जीने की प्रवृत्ति बनाना। आजकल के लोगों को ज्यादा गैजेट्स चाहिए, ज्यादा कपड़े, ज्यादा खाना, ज्यादा घूमना, ज्यादा सोशल मीडिया, ज्यादा मनोरंजन, ज्यादा पार्टियां और न जाने क्या क्या ज्यादा चाहिए। ये ज्यादा वाली मानसिकता हमें और ज्यादा पाने के लिए भूखा बना रही है। इसलिए हम ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा खर्च करना चाहते हैं और ज्यादा खरीदना भी चाहते हैं। लेकिन भगवान महावीर जो हमें संदेश दे रहे हैं कि कम से कम में गुजारा करने का प्रयास करें, इसे बोलते हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, अर्थात कम से कम में गुजारा, सादा जीवन, उच्च विचार वाली धारणा पर काम करना। हमारे सभी महान संतों ने इसी को फॉलो किया है और अनेक
मॉडर्न लोग भी इसी को फॉलो करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन जी भी एक बहुत ही साधारण जीवन जिया करते थे और हमें भी यही सलाह दी जा रही है। मिनिमलिस्ट जीवन जीने से बहुत फायदे होते हैं। नंबर 1, जीवन व्यवस्थित होता है, अनुशासित होता है। नंबर 2, बचत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। पैसों की बचत होती है, साधनों की बचत होती है। नंबर 3, तनाव कम होता है, टेंशन कम होती है। कम कमाएंगे तो कम खाएंगे, कम खाएंगे तो कम बोझ होगा। नंबर 4, कम सामान होते हैं तो कम संभाल करनी पड़ती है, कम तनाव होता है। और नंबर 5, आसानी से घर की साफ सफाई हो जाती है क्योंकि आपके पास है ही बहुत थोड़ा। और नंबर 6, आप बाकी कामों के लिए, अपने आप के लिए आप ज्यादा समय निकाल पाते हैं। ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती। इसलिए प्रयास करें जितना हो सकता है मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, सादा जीवन, उच्च विचार की तरफ अपना जीवन बनाएं। मिनिमलिज्म का मंत्र है कम ही ज्यादा है। द मिनिमम इज द मैक्सिमम। मिनिमलिज्म का मतलब यही है कि अपनी जरूरत की ही चीजें खरीदें और चीजों को ढेर मत लगाने दें। कुछ तरीके जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। नंबर 1, डीक्लटर करें, चीजों को अव्यवस्था हटाएं। चीजें जो बिखरी पड़ी हैं उन्हें व्यवस्थित करें। नंबर 2, अलमारी में सिर्फ जरूरी सामान ही रखें जिनकी बेहद जरूरत हो, और जिसकी जरूरत ना हो उसे जरूरतमंद लोगों में बांटने का प्रयास करें। नंबर 3, अपने विचारों में बदलाव लाएं और संचय की प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास करें। नंबर 4, घर की सजावट वाले सामानों पर कम से कम खर्चा करें, डेकोरेशन पर कम से कम खर्चा करें। नंबर 5, पुराना सामान या तंग हो गए कपड़ों को बाहर निकालें और किसी जरूरतमंद को दें। नंबर 6, नया सामान लेने से पहले देख लें कि घर में वो पहले से तो नहीं है या उसकी उतनी जरूरत है भी या नहीं है। और नंबर 7, कोई भी नई चीज खरीदने से पहले सोचें कि क्या सचमुच आपको इससे उतना लाभ होने वाला है जितना आपको एडवर्टाइजमेंट से दिखाया जा रहा है। जिनके पास वो चीज पहले से है, क्या वो आपसे ज्यादा सुखी हैं? आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा और आप भी एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल बना पाएंगे। तो आप में से कितने लोग इस बात के लिए एग्री करते हैं कि हम मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, सादा जीवन, उच्च विचार को फॉलो करेंगे? तो मैं आप सभी के साथ हूं। मेरा जीवन तो सदा से ही सादगी का परिचायक रहा है। आप मुझे हमेशा सामान्य कुर्ते पजामे में ही देखते हैं। मैं कोई बहुत ज्यादा चीजों को फॉलो नहीं करता। हाँ, कभी कभी सामान्य लोगों के हिसाब से दिखाना पड़ता है, बट इसके अलावा कभी भी संचय की प्रवृत्ति नहीं बनाई है। जो भी है वो स्वांत सुखाए और बहुजन हिताय हो। मुझे भी थोड़ा सुख शांति मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, ये हमारा प्रयास रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इस लाइफस्टाइल को अपना सकेंगे और भगवान महावीर जी इस मैसेज को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सफल और सुंदर बना सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये चीज स्प्रेड करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।